सुन बिनती मोरी, स्तुति करहु कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। वाणी चाप शर कटितो नीरम, नोमि निरंतर श्री रघुवीर। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरु कानन भानु। निशिचर करि बरुहुत मृगराज, रातु सदा नो भव खगबाज। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हरहृदि मानस बाल मरालम, नोमि राम उर बाहु विशालम। संशय सर्प ग्रसन उर्गादय, शमन सुकर कश तर्क विषाद। पव भंजन रंजन सुरयूथ, रातु सदा नो कृपा वरूथ। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीत मनूपम। अमल मखिल मन वद्यम पारम, नोमि राम भंजन महिभारम। भक्त कल्प पादप आराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम। अति नागर भव सागर सेतु, रातु सदा दिन कर कुल केतु। अतुलित भुज प्रताप बल धाम, कलिमल विपुल विभंजन नाम। धर्म वर्म नर मद गुण ग्राम, संतत शम तनोति मम राम। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी। तदपि अनुज सिरि सहित खरारी, बसत मनसि मम कानन चारी। ते जानऊ स्वामी, सगुन अगुण उरे अंतर जामी। जो कौशलपति राजीव नयना, करहु सो राम हृदय मम अयना। अस अभिमान जहाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हरषि मुनि बर उर लाए। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो बर मांगहु देहु सो तोहि। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझिन परहि झूठ का साचा। तुम्हि लिहित लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अबिरल भगति बिरति विज्ञाना, होहु सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु जो दीन सो बर मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम। मम हिय गगन इंदु वह, बसहु सदा निह काम। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनों का उजाला। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वलकल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष मान लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह हैं, और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप हैं। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के बालहंस विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूहों को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को
डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं। वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपको जो सगुण, निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी अपना घर बनावे। ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ, श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दे दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू और क्या नहीं। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वालों, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही वर दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवं महस्तु करी रमा निवासा, हरसि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि एहि आश्रम आए। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पानी, तुम कह नाथ निहोरा नाही। देखे कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। पंथ कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरत सुती छन गुरु पहि गयऊँ, करे दंडवत कहत अस भयऊँ। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बैदेही, निसि दिन देव जपत हम जेहि। सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये, हर बिलोक लोचन जल छाये। मणिपद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उर लाई। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। मुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। कह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलोह की सुख बंदा। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सब की ओर, शरद हिंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। एवं अस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री राम जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उड़ दौड़े। भगवान को देखते उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण हैं
सभी आनंद कर श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। प्रेम से बोलो जय श्री राम।